गोलियां दागी गई, उसमें कई किसान शहीद हुए। सच्चाई ये है कि जितना बड़ा किसान है चाहे छोटा है वो कर्जे से दबा हुआ है। के लिए अरे हैं, अरे रहेंगे। जब भारत सरकार हमारे बनाई है, हमारी है, तो हमें किसान कहाँ जाएगा कहने के लिए? पाकिस्तान जाएगा? हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां एमएसपी कानून को लेकर 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है और अगली बैठक अब 7 दिसंबर को होने वाली है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बात करेंगे कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैठक के बाद क्या रणनीति बनाई गई है और जो 7 दिसंबर को फिर से बैठक की तैयारी है उनको लेकर ये क्या तैयारी करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम बुद्धा सिंह प्रधान कह देते हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन का। बाबा टिकैत का मैं एक अनुयायी हूँ। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई और 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है जो सरकार से बातचीत के लिए आगे आएंगे। इस पूरे बैठक को आप किस तरह देखते हैं और सरकार आगे की रणनीति, सरकार के साथ आप लोग किस तरह से अपनी बात रखेंगे? देखिए, इन सारी समस्याओं को लेकर के ये जो धरना प्रदर्शन 1 साल से ज्यादा हो गया किसान को सड़क पर बैठे बैठे, और मैं बताना चाहूंगा कि एक मुख्य अहम बैठक थी जो आपके माध्यम से भी जानकारी हो रही है। अभी हमें तो हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो आएंगे, हमें बताएंगे, निर्देशित करेंगे क्या है क्या नहीं है। सभी लोगों को अभी जानकारी नहीं है क्योंकि सब लोग वहां नहीं जा पाए हैं, आपको भी मालूम होगा। लेकिन जो निर्देश होगा उसका पूरी तरह निर्वहन करेंगे। और ये कहना यह है कि चलो वो काले कानून वाली बात थी, उसको उन्होंने मोदी जी ने वापस लिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम ये चाहेंगे और जो गंभीर मुद्दे हैं किसानों के, क्योंकि किसान देश की सबसे बड़ी मजबूत कड़ी है जिसके बल पे समाज और देश टिका है। क्योंकि देश की रखवाली भी किसान का बेटा कर रहा है, खेत कर रहा है, अन्नदाता है वो किसान है। तो दोनों तरफ एक ही बात है, चाहे वो किसी भी खाकी वर्दी में हो, चाहे कहीं किसी दायित्व का निर्वहन कर रहा हो। तो हम ये कहना चाहेंगे आपस में देश में कोई ऐसी भावना न फैल जाए, क्योंकि किसान भी जिद पे अड़ गया है। जब तक उनकी समस्याओं का निराकरण होगा घर वापसी नहीं होगी। आपने कहा संयुक्त किसान मोर्चा जो भी फैसला करेगा किसान उसको मानने के लिए तत्पर है और उसकी इज्जत भी करेगा, सम्मान भी करेगा। बिल्कुल। 7 तारीख को फिर से बैठक है। अब 7 तारीख को मान लेते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा कहती है कि भाई ठीक है, 3 कृषि कानून रद्द हो चुके हैं, वापस हो चुके हैं, सारे किसान अपने घर को जाए, फिर आप लोग क्या करेंगे? नहीं, देखिए, अब खैर वो राष्ट्रीय मामला है कि संयुक्त किसान मोर्चा क्या निर्णय लेता है। लेकिन ये निश्चित है, सर्वविदित है, किसान जो संयुक्त मोर्चा के जो हमारे जिम्मेदार आका हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्हें ये मालूम है कि किसानों की गंभीर मुद्दे हैं, गंभीर समस्याएं हैं। ये काले कानून से पहले की जो समस्याएं चल रही हैं वो उनका निराकरण आज तक नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में उनका भी निराकरण करना सरकार का धर्म है, सरकार का दायित्व है। क्योंकि हमने वोट सरकार को दिया है, हम अपनी व्यथा कथा कहेंगे तो सरकार के सामने ही कहेंगे और किससे कहने जाएंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि जब उससे समाधान की एक रास्ता खोज की है तो जो गंभीर मुद्दे हैं उन मुद्दों को संयुक्त मोर्चा के द्वारा जो रखे जाएंगे उन मुद्दों को भी सरकार निपटाने का काम करे, जिससे देश और समाज सुख और चैन से रहे और किसान खेत में काम कर सके और जवान अपनी ड्यूटी का सही निर्वहन कर सके। लेकिन जबरदस्ती हुई और किसी तरह से इसका समाधान नहीं खोजा गया तो जवान भी अपनी कार्यप्रणाली पे अड़े गए और किसान भी अड़े गए। तो दोनों तरफ से किसान और जवान का कुछ भी हो सकता है, कुछ भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि इस आंदोलन को कुचला नहीं जा सकता, इस आंदोलन की अनदेखी नहीं की जा सकती, इस आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता। क्योंकि अब ये आंदोलन जो ब्रिटिश हुकूमत कार्यकाल में जो आंदोलन छेड़ा था उस आंदोलन से बृहद स्तर है इसका, इसे छोटे में न लिया जाए, क्योंकि ये बड़ी बड़ी बात हो गई है, हर गली कूचे तक इसका मामला है। तो मैं कहना चाहूंगा कि भलाई देश और समाज की है, सरकार की भी है, नेताओं की भी है कि इस समस्या का निपटारा जल्द से जल्द कर दें जिससे किसान अपने घर लौटे। मोदी सरकार कह रही है कि भाई जो किसान की डिमांड थी कि 3 कृषि कानून रद्द कर दो, तो हमने रद्द कर दी। उसके बाद भी किसान डटे हुए बॉर्डरों पे और वे दोबारा और मांग करें कि भाई एमएसपी गारंटी कानून बन जाए। उनकी जो मांग थी वो हमने पूरी कर दी। हमारी मांग जिस दिन से बैठे 26 नवम्बर में संविधान दिवस है, 26 नवम्बर तय किया था कि हमारे 3 काले कानून जो किसान हित में नहीं है उनकी वापसी, एमएसपी पे कानून, गारंटी कानून जब तक नहीं बन जाएगा हम घर वापस नहीं, बिल वापस नहीं, घर वापस नहीं। एक गजब की बात है, देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तो फिर किस बात का विलंब? क्यों नहीं 2 लाइन में खुलासा कर दिया जाता, गारंटी लिख दी जाती? इसका मतलब बेवकूफ बना जा रहा था इसको। जब बार बार इस बात को कह रहे कि एमएसपी तो सही भाई, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, तो फिर कौन सी तहमत आ गई?
एमएसपी पे देश कानून के के लिए प्रधानमंत्री हैं, बोल रहे हैं, बात मान लो। मानते रहे थी तो लिख के दो, एमएसपी है थी तो लिख के दो ना। नहीं, जिस तरह से इन तीन का समाधान किया है उसी तरह से हम कहना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, गुरुजी हैं हमारे राजपाल शर्मा जी, कोई मामूली बात नहीं है, संगठन के वो हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा वही बात है कि जो गंभीर समस्याएं हैं, गंभीर समस्याओं का निराकरण जब तक नहीं होगा, उनका निदान नहीं होगा, तब तक घर वापस नहीं जाएंगे। नई जोड़ दी तुमने 12 महीने जहाँ पड़े रहे, कौन सी नई जोड़ दी? शहादत हुई है उसी पीरियड में हुई है, मुकदमा लगे उसी पीरियड में लगे, ट्रैक्टर बनते उसी पीरियड में बनते, नई कौन सी जोड़ दी है इसमें? अच्छा चाचा, किसान की और क्या मांगे हैं 3 कृषि कानून को छोड़ के? जी यही है केवल, और इसके तहत में संघर्ष में शहादत हुई है, इसके संघर्ष में मुकदमा लगे हैं, इसके संघर्ष में ट्रैक्टर बंद हुए, तो उन्हें छोड़ते अलग से नहीं रहेंगे, दो ही इनके लिए हरे हैं, हरे रहेंगे, इनके साथ में जो कुछ हुआ है संघर्ष में उसे भी लेकर रहेंगे। सरकारें और भी थी, इससे पिछली सरकार थी, मोदी कांग्रेस की सरकार थी, तब आप लोग धरने पे क्यों नहीं बैठे एमएसपी को लेके या बिजली बिल अमेंडमेंट को लेके? देखिए 2011 में कमेटी बनी, आदरणीय टिकैत साहब भी बताते हैं, उस कमेटी के जो मेंबर थे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, उसके पहले मेंबर रह चुके हैं। और चुनाव में आने से पहले ये सरकार खुद कहती थी कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, बहुत से वायदे किए थे इन्होंने, कर्ज माफी की बात करी, बिजली फ्री की बात करी। हम तो इनकी आस देख रहे हैं, इन्हें लाने का हमारा उद्देश्य यही था कि किसान का ये भला करेंगे। हमें ये पता नहीं था कि हमें 1 साल आंदोलन पे यहाँ बैठा लेंगे, 750 किसानों की हमारे उनकी जान ले लेंगे। ये 750 किसानों को ये मुआवजा दें, अगर जाने की बात कर रहे हैं, माफी मांगने की बात कर रहे मुआवजा हैं। कहाँ से मिलेगा बताओ? संसद में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि हमारे पास जो किसानों की मौत हुई है उसका आंकड़ा ही नहीं है। भाई आंकड़ा इसीलिए नहीं है ना, उन्होंने 2 शब्द शहादत पे बोले ही नहीं किसी किसान के लिए, उन्होंने किसानों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तो उन पे आंकड़ा कहाँ से होगा? आंकड़ा तो किसान देंगे, इसकी जानकारी करवाओ भाई, आंकड़ा तो अपने आप निकल के आ जाएगा। एक जनगणना कराई जाती है, जनगणना कराई जाए। आप लोगों के पास तो आंकड़ा होगा, तो आप लोग सरकार से क्यों आगे चल के बात नहीं करते कि भाई हमारे पास आंकड़ा है, शहीद जो हुए हैं उनको मुआवजा दो, या आप लोगों की जो भी डिमांड है आप लोग सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? भाई हम तो आना चाहते हैं, हमें तो वो सरकार मिले तो सही। सरकार कहाँ है? प्रधानमंत्री जी मीडिया को बुला करके अपने घर में बैठ करके या अपने कार्यालय में बैठ करके 2 बात कह देते हैं, हम तो टीवी पे वही तो देख लेते हैं। अब टीवी कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, मीडिया को तो आप देख ही रहे हैं आजकल। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि भाई हम तो भाई किसान के 1 कॉल के दूरी पे हैं, किसान जब भी आ जाए हमसे बात करने का तैयार है। वो नंबर किसी को आज तक नहीं मिला, 1 कॉल वाला, आज तक किसी किसान के पास वो नंबर नहीं आया, किसी किसान नेता के पास वो नंबर नहीं आया। उसका इंतजार करते करते तो हमने 750 किसान हमारे बीच में से बेचारे चले गए कि वो नंबर हमें मिल जाए, देश के प्रधानमंत्री जी से हम बात कर सकें, उन्हें नंबर नहीं मिला, वो भी भगवान को प्यारे हो गए। एक बिल्कुल फिलहाल की बात है भैया, फिलहाल की बात है जो सर्वविदित है पूरे भारत में, लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ, इतना भयावह, इतना दर्दनाक कांड जो हुआ है, और उसमें वहाँ कैबिनेट में एक मंत्री बना बैठा है, उसका बेटा जेल में है। तो मैं ये भी तो एक मुद्दा है किसानों का, ये विशेष मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, किसान के मान सम्मान का मुद्दा है कि उस व्यक्ति को जब तक आगरा की जेल में, ये आह्वान है मंच से, आगरा की जेल में वो व्यक्ति जाना चाहिए, उसे इस्तीफा देना चाहिए। अभी तक वो भी अपने जिद पे अड़े हैं, वो किसान की बात को नहीं देख रहे, पता नहीं अपनी जिद को देख रहे हैं। अपनी जिद छोड़नी चाहिए, किसान के मान सम्मान की तरफ देखना चाहिए। कोई अलग से कुछ नहीं कहने जा रहे कि अलग से कुछ कह रहे हैं। जो भी जहां हमारी त्रुटि होगी वहां स्वयं स्वीकार करेंगे, जहां हमारा कोई फॉल्ट ही नहीं है और हमारे ऊपर थोपा जाता है, संगठन के ऊपर थोपा जाता है, ये कदापि गलत है। उसकी तमाम जांचें हैं, वो जांच होनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? तो ये जो गंभीर मुद्दे हैं, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश है किसान के लिए, C2+50 का मामला है, वो बड़े लंबे समय से खुद मानिए ये जो मोदी जी इस बात को स्वीकार करते थे कि हम सत्ता में आए, हम बहुमत में आए, सत्ता में आए तो किसानों की समस्याओं का निराकरण करेंगे और मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। बहुत सारे मुद्दे थे इस तरह के, तो वो कोई छुपे हुए मुद्दे नहीं है, संवेदनशील उन्हें हो जाना चाहिए। और किसानों की जो समस्याएं हैं, मैं वही बार बार कहूंगा और सभी हमारे किसान भाई इसी बात को कहेंगे, अपने तरीके से कहेंगे कि जितने और मुद्दे हैं वो किसान हित में हैं, देश हित में हैं, समाज हित में हैं, सबके हित में हैं। तो जो सबके हित वाली बात है, देश के हित वाली बात है, वो भी समीकरण
जो है हल हो जाना चाहिए। वो मुद्दे इन्हें सिलटा देने चाहिए जिससे किसान घर चला मैं जाए। आपसे स्पष्ट रूप में जानना चाह रहा हूँ कि अब जो किसानों का जो मुद्दा है, जो मांग है, वो क्या 4-5 जो मांग है वो क्या मांग है, वो आप मुझे बता दो। देखिए, मैंने बताया ना आपको, लखीमपुर खीरी कांड वाला मुद्दा है नंबर 1। नंबर 2, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश है, जो किसान हित में 2 हो गए। नंबर 3, एमएसपी की गारंटी की बात है, क्योंकि एमएसपी निर्धारित कर देती है गवर्नमेंट, लेकिन अब मैं कह रहा हूं, मैं खुद किसान हूं, सभी किसान हैं, न तो बाजरे की खरीद है, न गेहूं की खरीद है, न धान की खरीद है, न किसी फसल की खरीद है। तो वो एमएसपी चला कहां जाता है, काहे का एमएसपी है, तो ये भी एक मुद्दा है। तो इन मुद्दों को मैं ये कहना चाहूंगा कि इन मुद्दों को निपटा दिया जाए। और किसान, सच्चाई ये है, ईमानदारी की बात है, आप ये मत महसूस करना कि हम बड़े साजबाज में खड़े हैं यहाँ। सच्चाई ये है कि जितना बड़ा किसान है, चाहे छोटा है, वो कर्जे से दबा हुआ है। एक बार कम से कम देश की विकास के लिए, देश की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए एक बार किसान को कर्जा मुक्त कर देना चाहिए, कर्जा मुक्त कर दिया जाना चाहिए। ये सरकार का धर्म है, सरकार की जिम्मेदारी है। हमने सरकार में आस्था व्यक्त की और आज भी है, आस्था है हमारी, लेकिन कम से कम हमारी बातों को सुने तो सही। सुनी, ये आप कहेंगे कि कानून वापस ले लिए, ये कानून वापस लेने वाला मुद्दा हमारा नहीं था, सरकार ने ही इसे सरकार लेके आई थी। हमने उसका विरोध किया है कि भाई ये हमारे हितकारी नहीं है, तो ये तो हमारी कोई मांग नहीं है, ये तो गवर्नमेंट ने दिया और गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। लेकिन हमारे जो गंभीर मुद्दे थे, पुराने जो मुद्दे हैं, जैसे आपने पूछा है, मैं फिर बता रहा हूं, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश, एमएसपी पे गारंटी और बिजली का जो है वो जा रहा है, ये सारी चीजें, किसान को बिजली मुफ्त दी जाए, ये गंभीर मुद्दे हैं। किसान को मारने के लिए जो स्थिति बनी हुई है, उसे बचाव ये जब होगा जब किसान की तरफ सरकार गौर करेगी। तो सरकार गौर करे, हमारी कोई जिद नहीं है, हमारी कोई ऐसी बात नहीं है कि हम जिद करके नहीं, हम ऐसा बहाना बनाएंगे, ऐसा करेंगे जब वापिस होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हमारी कोई जातीय दुश्मनी थोड़ी ही है माननीय मोदी जी से। तो मैं ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि मैं एक तो आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा, लेकिन उन चैनलों को, जो मीडिया के लोग थे जिन्होंने खबर को सही नहीं दिखाया, दर्शाया, और उसी का चौथे स्तंभ की देन है जो बिक चुका है, जो कलंकित है, उसके लिए धिक्कार में देना चाहूंगा किसान बिरादरी की तरफ से, संयुक्त मोर्चा की तरफ से, कि उन्होंने झूठ मूठ व्याख्या करके इसको इतना लंबा खींच दिया कि 1 साल से ज्यादा आंदोलन हो गया और 750 किसानों की शहादत हो गई। ये उस झूठी मीडिया की रिपोर्ट की बात है कि उसने भ्रमित किया सरकार को। तो सरकार को उन चीजों को हटा करके आप जैसे जो दूध का दूध पानी का पानी जो दिखाने वाले हैं, हकीकत को दर्शाने वाले हैं, उनकी बात पे भी गौर किया जाना चाहिए। मैं ये बताना चाहूंगा, एसकेएम की बैठक होने वाली थी, उससे पहले कुछ खबरें आई थी कि भाई जो हरियाणा और पंजाब के किसान हैं वो वापस चले जाएंगे, सिर्फ यूपी के किसान बच जाएंगे। इसको आप इस उड़ती हुई खबर को कैसे देखा? किसान ने बिल्कुल निश्चय कर लिया है, ये वैसे ही वैसी खबरें हैं, ये बेवजह की। संयुक्त मोर्चा के माध्यम में जो निर्णय होना है वही मान्य होगा। न कोई किसान कहीं गया है, न किसान जाएगा। हरियाणा का भी किसान एक है, यूपी का किसान एक है, पंजाब का किसान एक है, और पूरे भारत का किसान एक है। किसान अब फूट नहीं पड़ सकती, किसान इस बात को जान चुका है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तो कह रहे हैं भाई मुट्ठी भर किसान है, कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए, वो गलत, तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी। गलत है उनका बयान, ये गलत है कि मुट्ठी भर थे, या ये भी गलत है कि कुछ किसान नहीं, उसमें सारे किसान थे। वो तो भ्रमित करके उसको दिखाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है कुछ किसानों को। नहीं, किसान उस दिन भी सारे के सारे किसान थे, आज भी वो किसान वहीं के वहीं हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं यही तो बार बार कहना चाह रहा हूं कि इस भ्रम को छोड़ करके सरकार का धर्म बनता है, सरकार का दायित्व बनता है। सरकार हमारी है, सरकार को हमने बनाया है, वोट हमने दिया है, विश्वास हमने किया है, तो उस विश्वास को कायम करने के लिए, रखने के लिए हमारा निवेदन है कि इस मामले को निपटा दें और इन समस्याओं का निराकरण कर दें। बात हो रही है कि जो 3 कृषि कानून के वापस का जो समय है, यूपी चुनाव या पंजाब चुनाव, देश में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं कुछ महीनों में, समय ये है कि बात हो रही है कि जो कृषि कानून वापस लिया गया है, समय ये चुनाव को देखते हुए कृषि कानून वापस लिया गया, इसको कैसे देखेंगे आप? देखिए जी, सच्चाई की बात तो ये है कि मैं जो कह रहा हूं, जो मुद्दे हैं किसानों के, इनका निपटारा हो जाता है तो कोई बात नहीं है। हमारी कोई जातीय दुश्मनी नहीं है, न माननीय राकेश टिकैत जी की कोई जातीय दुश्मनी है, न संयुक्त मोर्चा की कोई जातीय दुश्मनी है। यदि ये माहौल जो पैदा हो रहा है
तो वो उस मीडिया की देन है, सरकार के भ्रमित होने की देन है। किसान भ्रमित नहीं है, किसान समझ चुका है, हर चीज को जान रहा है, आज भी जान रहा है। तो किसान की जो मुद्दे हैं, किसान की गंभीर समस्याएं हैं, उनका निराकरण करते मान लेते हैं कि सरकार आपकी सारी डिमांड, आपकी सारी मांग मान लेते हैं और आप लोग चले जाते हैं घर जी। तो आने वाले पंजाब और यूपी में जो चुनाव है, तो क्या किसान बीजेपी की समर्थन करने वाली है? अरे एक चीज बताओ कि जब हम तो ये कहने वाले हैं हमारी सोच से कि देर आए दुरुस्त आए। कभी कभी परिवार का कोई भी व्यक्ति घर से सुबह निकल जाता है, शाम को घर वापस आ जाता है, तो उसे भी हम तो ये कह देते हैं कि चलो सुबह का भूला हुआ शाम को आ गया, घर भटक करके आ गया है, तो उसे हम भूला नहीं मानते। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा कोई किसी से द्वेष नहीं है। द्वेष हमारी समस्याओं ने बना दिया है। वो महसूस कर रहे हैं कि हम किसी से द्वेष कर रहे हैं। जब भारत सरकार हमारे बनाई है, हमारी है, तो हमें किसान कहाँ जाएगा कहने के लिए? पाकिस्तान जाएगा, चीन वालों से कहेगा। तो क्या मान ले बीजेपी के समर्थन में आप लोग उतरेंगे अगर सारी मांगे पूरी हो जाती है? देखिए वो चीज एक अलग बात है, वो चीज एक अलग बात है। उसको मैं अपने माध्यम से ये नहीं कह सकता। वो अपनी एक बात है। हम लोग बैठेंगे, उसमें विचार करेंगे। बड़े बड़े गंभीर लोग पड़े हैं संयुक्त मोर्चा में। इसका सब चीज का, हर चीज का निराकरण है, निराकरण हो जाएगा। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है। आप लोग लगातार 1 साल से बैठे हुए हैं, बॉर्डर रोक के बैठे हुए हैं। जो आम जनता है उनको बहुत ज्यादा परेशानी भी उठानी पड़ रही है। जो आसपास के लोग हैं, जिनको गाजीपुर या यूपी से दिल्ली आना होता है, उनको परेशानी झेलनी पड़ रही है। देखिए, हमारे यहाँ रास्ता खुला हुआ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते रोक रखे हैं तो वो सरकार ने रोक रखे हैं। जो बैरिकेटिंग लगाई है वो सरकार ने लगाई है। हम लोग तो दिल्ली जाना चाहते हैं पार्लियामेंट में, मोदी जी से पूछने के लिए, मोदी जी किसान से क्या गुस्ताखी हो गई जो आप इन कानूनों को किसानों के प्रति लेकर के आए। सरकार ने रोक दिया है। अब पे रुक के बैठे हैं। जिस दिन रास्ता खुल जाएगा उस दिन पार्लियामेंट आप लोग 29 तारीख को संसद कूच करने वाले थे, लेकिन आप लोगों ने फिर उसको बंद कर दिया कि नहीं जाएंगे। ऐसा क्यों आप लोगों को निर्णय लेना पड़ा कि आप लोगों ने इतने दिन से प्लान कर रखा था कि 29 को जाएंगे दोबारा, आप लोग क्यों नहीं गए फिर? देखिए, ऐसा है, 29 को जाने वाला जो प्रोग्राम था, आदरणीय मोदी जी ने जो स्टेप लिया है, कुछ अपनी ओर से लचीलापन दिखाया है, तो किसान इतना पागल नहीं है कि भाई देखो देश की सरकार, हमें तो ये कानून मालठ थोड़ी चलाना है जाकर के। अरे मांग तो इनके दरवाजे पर करनी है, यहाँ बैठ के करनी है। मांग ही तो कर रहे हैं। अगर यहाँ बैठ के मान जाते हैं तो यहीं से चले जाएंगे। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि हम पार्लियामेंट ही जाएंगे। पार्लियामेंट तो तब जाएंगे जब देश के किसान की और देश की सरकार नहीं सुनती है, तो देश के किसान की एक मजबूरी होगी वहां जाने की। बात ये भी है ना कि पिछले 26 जनवरी को पूरे देश ने देखा कि कैसे लाल किले पे हंगामा हुआ। उसको देखते 29 तारीख के कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। हंगामा करने वाले तो इन्हीं के लोग थे। दीप सिंधु आप देख रहे थे, दीप सिंधु का फोटो आदरणीय मोदी जी के साथ है, आदरणीय हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी के साथ है, सनी देओल के साथ है। वो तो उनकी फोटो देखे गए, उन्हीं के नुमाइंदे हैं। उन्होंने ही अपनी जाल बिछाया है कि इस तरीके से किसान तो एक सीधा साधा भोला भाला आदमी है। उनके रूट डाइवर्ट किए गए। किसान को कहाँ जाना था? 15-20 किलोमीटर जाना था। उनको लाल किले तक ले जाने वाले वही लोग थे। उन लाल किले में ले जा करके उन्होंने तोड़फोड़ जो भी की, उस चीज की तो सरकार जिम्मेदार है और वो करने वाले जिम्मेदार हैं। किसान की ओर से वहां कोई उत्पात नहीं किया गया। ये तो किसान को वहां की जो मीडिया है, मीडिया हम देख रहे थे टीवी पे, हमारी भी निगाहें लगी हुई थी। देखो देखो किसानों ने ये कर दिया, देखो देखो किसानों ने ये कर दिया। हमने उनकी देखो देखो नहीं देखी, उनका सुना हुआ जरूर देखा था कि देखो देखो किसानों ने ये कर दिया। अगर वो चीज दिखाई होती किसानों ने ये कर दिया, किसानों ने अपनी जान बचाने के लिए वहां ट्रैक्टर वैक्टर जो दौड़ाए थे 2-4 जिन पे गोलियां चलाई गई, किसान मारे गए। अरे शर्म आनी चाहिए देश की जो हमारी सरकार है उसको। किसानों पर गोलियां दागी गई, उसमें कई किसान शहीद हुए और उन्हें ये कहा गया ट्रैक्टर पलटने से इनकी मौत हुई है। ये तो देश की मीडिया बिकी हुई है, इसे लेकर के कुछ भी दिखा सकती है। भाई पूरा राज उनके हाथ में है, पूरा ताज उनके हाथ में है। भाई ये तो हमारी दम पे बन गए, हमने वोट दे दी। अब ये अपना अब फैसला जो ले रहे हैं 1 साल बाद 750 किसानों की, उसके बाद अरे किसान तो ये मुट्ठी भर जो कह रहे हैं, अभी इन मुट्ठी भर इसलिए नजर आए, किसानों ने कहा कि भाई 750 किसानों की मौत हो गई, तो इनकी नजर में तो 750 मुट्ठी भर। जब संसद में कृषि मंत्री कहते हैं कि हमारे पास आंकड़ा नहीं है, उसके बाद राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, वो कहते हैं कि सरकार आंकड़ा हमसे ले ले, हमारे पास आंकड़ा है। तो भाई आंकड़ा इनके पास नहीं है तो जनगणना करवा लो। हम बता देंगे कि इन गांव से, इन शहर से, इन जनपदों से हमारे किसान शहीद हुए हैं। हम बता देंगे, आंकड़ा ले लो, उसका जनगणना करवा लो, उन गांव से अरे सारे दस्तावेज तो तुम्हारे हाथ में, चाहो सब कुछ करा सकते हो। मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोगों के पास सारे आंकड़े हैं, तो आप लोग आगे बढ़ के सरकार को क्यों नहीं देख रहे हैं वो कि भैया ये लो आंकड़ा, हमें मुआवजा दे दो।
भैया हम तो जाना चाहते हैं। आप देखिए सरकार ने तो रास्ता रोक रखा है। हम तो सरकार से मिलने आए थे कि हमारे देश की सरकार हमारे अंगूठे की दम पे आपको हमने बनाया, हम लाए, बड़े लाड़ और चाव से लेकर के आए, बड़े हर्षोल्लास से लेकर के आए कि हमारा कुछ भला करेगी। अरे वही सरकार हमें दिल्ली जाने से रोक रही है और इन बॉर्डरों पे आज बैठे हुए हैं, तो उसी सरकार की तो देन है। हम तो सरकार से मिलना चाहते हैं। आपसे कहीं सरकार मिलती है तो आप मिलवा दो, हम तो मिलना चाहते हैं भाई। 3 कृषि कानून खत्म होने के बाद संयुक्त मोर्चा की पहली बैठक थी और उन्होंने 5 सदस्य टीम बनाई है जो सरकार से बातचीत करेगी। और अगला जो बैठक होने वाला है संयुक्त किसान मोर्चा की, वो 7 दिसंबर को होने वाली है। तो हमें देखना ये होगा कि 7 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की क्या रणनीति होगी है, आगे इस धरना को, इस किसान आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, इस आंदोलन में आप देखेंगे। हम देखते रहिए नेटडिक न्यूज।